व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन सोलर एक्सपर्ट। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लाइट अरेस्टर के बारे में। लाइट अरेस्टर का इलेक्ट्रिक या फिर सोलर सिस्टम में क्या काम होता है। लाइट अरेस्टर आम तौर पे जो सोलर पैनल होते हैं उनके अराउंड अबाउट छत पे कहीं भी माउंट किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी इसको माउंट किया जाए तो कम से कम जो सोलर पैनल हैं उनसे 10 से 12 फीट जो है वो दूरी पे लगाया जाए, और जो उसकी हाइट है वो भी तकरीबन सोलर पैनल की हाइट से कम 1 मीटर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और किसी ऐसी जो है वो जगह पे इंस्टॉल किया जाए जहाँ पे वो जो लाइटिंग सर्ज होती हैं उनसे मुकम्मल तौर पे जो है वो पैनल को सेफ्टी मिल सके। मैं समझता हूँ कि जब भी जो है वो आसमानी बिजली पड़ती है तो उसके नतीजे में जो स्ट्राइक जब पड़ती है तो उससे एक सर्ज पैदा होती है। जो सर्ज पैदा होती है तो वो उस जो पैनल होते हैं उनके साथ ही अगर उसको आप लगा देते हैं लाइटिंग अरेस्टर को, तो मेरे ख्याल में वो जो पैनल होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो पैनल होते हैं उनसे कम से कम 5-10 फुट की दूरी पे उसको माउंट करें, और कम से कम 1 मीटर जो है वो बुलंदी पे उसको जो है वो माउंट किया जाए। और जो उसके साथ वायर आप लगाएंगे वो कम से कम जो है वो आप वैसे जो सोलर सिस्टम होते इंस्टॉल करते हैं उनको पता ही होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है वो 6 mm की तार ज़रूर होनी चाहिए वायर। तो उसको जो दूसरा राड होता है उसको किसी भी सेम वाली जगह पे आम तौर पे लोग लगा देते हैं, जो कि गलत तरीका है। मैं समझता हूँ कि आप प्रॉपर जो है वो बोर करें और उसमें जो है वो आप नमक, नशादर, कोयला और भट्टी वगैरह डाल के उसमें एक अदद पाइप भी डाल दें, ताकि जो है वो वक्त के साथ साथ उसमें नमी का जो तनासब है वो भी भरपूर आप बना सकें। जब भी कहीं बारिश हो या कभी बारिश हो तो उसके साथ जो है वो नमी वाली जगह पे जहाँ पे छत का पानी गिरता है वहाँ पे आप लगा दें तो बहुत ही बेहतर है। या फिर किसी क्यारी, जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं उनके साथ कहीं भी आप बोर करके ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं उनका तरीका जो है वो डिफरेंस होता है। कुछ राड ज़मीन में जो है वो दबाते हैं, तकरीबन 1 मीटर का जो राड होता है वो दबा देते हैं ज़मीन में, और कुछ जो है वो 1 फुट बाई फुट की प्लेट होती है उसके से नट बोल्ट लगा के उसको वायर के साथ जो है वो उसके अंदर ज़मीन में दबा दिया जाता है, और ऊपर से कोयला, नशादर, गंधक वगैरह डाल देते हैं। तो मैं समझता हूँ वो प्रॉपर तरीक़ाकार है। तो चलिए डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि लाइट अरेस्टर जो है वो उसको किस तरह माउंट किया जाए और कितनी फीट या मीटर बुलंदी पे लगाया जाए और उसको किस। जी व्यूअर्स, तो ये हम बनाने लगे हैं जो है वो एक घर की छत। ये फर्जबन घर की छत है। जहाँ पे हम जो सोलर सिस्टम है इसको माउंट करेंगे। फर्जबन यहाँ पे हमारे जो सोलर पैनल है ये माउंट किए गए हैं कुछ इस तरीक़ेकार से। तो आप जब भी आप इसके साथ लाइटिंग अरेस्टर जो है वो माउंट करें तो वो कुछ फासले पे करें।
फर्ज बिन ये एक आपने पोल खड़ा कर लिया है। ये जो सोलर पैनल हैं इनसे कम से कम 5 से 10 फीट की बुलंदी पे हो, और जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो यहाँ पे माउंट किया जाए। ताकि जो सर्ज होती हैं वो इस सोलर पैनल जो यहाँ पे लगी हुई हैं इन पे ना पड़ सके। जब जो बिजली जो है वो स्ट्राइक करती है तो कुछ इस तरीके से जो है वो पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये आपका लाइट अरेस्टर जो फासले पे पड़ा होगा तो लगा होगा तो फिर ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इससे इस तरीक़ेकार से जो है वो सर्ज जो हैं वो जनरेट होती हैं। तो जब आपकी वायर जो है वो यहाँ से इस तरह ग्राउंड में अर्थ होगी तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ाकार होगा। सर्ज जो हैं वो यहाँ से इस तरह ज़मीन के अंदर जो है वो चली जाएगी, क्योंकि जब आसमानी बिजली पड़ती है तो बहुत ही हैवी वोल्ट जो है वो क्रिएट होते हैं, और जो हैवी वोल्ट जब पड़ते हैं तो वो पैनल जो है उनसे हाइट पे चूँकि लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है तो वहीं से वो उनको कैच कर लेता है, और इस वायर के ज़रिए से जो आपकी ये सतह ज़मीन है इसके अंदर जो आपने अर्थ प्लेट या फिर जो रॉड वगैरह लगाया होता है उसके जो है वो उसके ज़रिए से ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये थी कुछ मालूमात जो कि आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं बहुत दिनों से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हसनैन सोलर एक्सपर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।